आए पावन पावन, आए पावन पावन, मन भावन लगे। गुरु जी का आवन बड़ा पावन 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 लगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष प्राणस् मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। चक्षो ज्योतिरसोऽमृतं आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तो प्रक्षालं हस्तं हस्ते पुष्पं आदाय नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी लोग बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत की चर्चा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी माताओं बहनों भाइयों से पुनः करवत कर निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र अपने यथा स्थान पर विराम देकर भागवत प्रांगण में पधार कर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे हरि ओम।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम जय श्री राधे, हरि ओम, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री चरण कमले नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। निरविकारो निराकारे नित्यानन्दैकभक्तिदम् सर्वत्र तत्प्रदिष्टारम् सन्तपथिकं नमाम्यहम्।
संत पथिकं नमाम्यहम्। बोली श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांक्षा कल्पतरु भगवान श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा ही दिव्य पावन सौभाग्य है मां सिद्धेश्वरी के पावन परिप्रेक्ष्य में एवं अनंत बलवंत राम कथा कृष्ण कथा रसिया से हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में हम सभी लोग चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज की पावन कथा में प्रवेश करें उससे पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करेंगे। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, ईश्वर के गुणगान गाते चलो, ईश्वर के गुणगान गाते। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं, भाग्य बस कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्य बस कष्ट आए तो रोना नहीं, भाग्य बस कष्ट आए तो रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, अपने कर्तव्य सारे निभाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, कभी को विचार कर में लाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगति में जाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं, किसी की वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी की वस्तु में मन लुभाओ नहीं, किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़कर, परम प्रभु से अहंकार को जोड़कर, पथ के अपने को पावन बनाते चलो, पथ के अपने को पावन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ईश्वर के गुणगान गाते चलो, ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, ईश्वर के गुणगान गाते चलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे ओ गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में स्पर्श। गुरुदेव भगवान ने भजन के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही है।
कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, भूल कर भी कुसंगत में जाओ नहीं। कितनी सुंदर बात है। इस विषय में अगर हम विचार करें कि कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं, ये जो कुविचार होते हैं इनसे क्या हमें हानि होती है अगर हम विचार करें। तो जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, क्रोध से समझिए इस बात को, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो क्रोध करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर वो विचार लाने पड़ते हैं। किसी के ऊपर क्रोध करने के लिए कार्य तो कोई बाहर गलत कर रहा है, लेकिन अंदर हम जलते हैं। अपने अंदर जब विचार लाते हैं गलत, तभी तो क्रोध आता है। कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, कार्य तो वो नहीं कर रहा है हमारे मन के हिसाब से, लेकिन उसको इतनी पीड़ा नहीं हो रही है इतनी क्रोध करने वाले को हो रही है। क्योंकि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो कितना गलत बोलता है, गलत गलत शब्द बोलता है। तो गलत बोलने के लिए, किसी को गाली देने के लिए अपने अंदर पहले वो विचार लाता है, अपने अंदर पहले वो स्वयं को जलाता है। और जब स्वयं को जलाता है तभी तो अपने वाणी के द्वारा दूसरे को जला पाता है। तो सोचो, जब हमारे अंदर गलत विचार आते हैं तो हमारा हृदय जलता है, और जब हृदय जलता है तो हमें कितना नुकसान होता है, कितनी पीड़ा होती है। तो हमें अपने अंदर कभी विचार गलत नहीं लाना है। विचार ही हैं जो हमसे कुछ कराते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे अंदर अगर सुंदर विचार आ रहे हैं तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और लेकिन गलत विचार आ रहे हैं और हम गलत सोचते रहते हैं रात दिन, तो हमारे द्वारा कार्य भी गलत होगा और ये शरीर जलेगा। तो गुरुदेव भगवान पूज्यपाद श्री स्वामी पथिक जी महाराज कहते हैं, कभी कुविचार अंतर में लाओ नहीं। कल की पावन कथा में आप लोगों ने सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ और सती की कथा को सुना। कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आपने तीनों पुत्रियों के चरित्र को सुना। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सर्वप्रथम उत्तानपाद की कथा का वर्णन भागवत महापुराण में मिलता है। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, तो उत्तानपाद की कथा को आज श्रवण करेंगे। व्यास जी लिखते हैं, जाहे उत्तानपादस्य सुनीति सुरचेस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युः नेतरायत सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद, उत्तानपाद एक राजा थे और इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। यह ध्रुव की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा से हमें एक और प्रेरणा मिलती है कि आयु कितनी भी हो, हमारे धर्म में आयु का कोई महत्व नहीं है। विद्वता का महत्व है, तप का महत्व है, साधना का महत्व है। आयु का महत्व नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो ज्यादा ज्ञानी है, ऐसा हमारे धर्म में नहीं कहा गया। हाँ, बुजुर्गों का अनुभव बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, नसा सभायत्र नसंति वृद्धा वृद्धा न तेन वदंति धर्मम। वो सभा ही नहीं जहां पर वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध ही नहीं जिनमें ज्ञान ना हो। ये भी कह दिया, जिनमें अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तो वो सभा नहीं मानी जाती जिसमें कोई वृद्ध ना हो। क्योंकि वृद्ध के पास अपने जीवन भर का अनुभव होता है। तो ये जो ध्रुव की कथा है, ध्रुव की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया अपने साधना से, अपने दृढ़ संकल्प से। ध्रुव का मतलब ही होता है अटल संकल्प। जिसका दृढ़ संकल्प है, एक बार जो संकल्प कर लिया उसको पूरा करना ही है, उसका नाम है ध्रुव। तो महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं।
सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है और सुरुचि का क्या मतलब है, ये समझते हैं। सुनीति माने जिसके सुंदर विचार हैं, जो शास्त्रों के हिसाब से चलती है। सुनीति जिसकी सुंदर नीति है। और शास्त्र क्या कहते हैं? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। शास्त्र कहते हैं अच्छी तरह देखकर आगे कदम बढ़ाओ। दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम। शास्त्रों के हिसाब से ही कोई बात कहो, उसका नाम है सुनीति, जो हर कार्य शास्त्रों की नीति से करती है। और सुरुचि का क्या मतलब है? सुरुचि जो सब कुछ अपनी रुचि के हिसाब से करती है, मनमानी बुद्धि है सुरुचि। मन में जो आया वही कर रही है, उसका नाम है सुरुचि। तो महाराज सुरुचि से अधिक प्रेम करते तो जो छोटी रानी है, और सुनीति से इतना प्रेम नहीं करते थे। तो सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। और तो महाराज सुरुचि की बात ज्यादा माना करते थे और सुनीति की कम। तो सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया उत्तानपाद ने। सुनीति महारानी राज्य में बाहर ही रहती हैं। और सुनीति महारानी के एक पुत्र है जिसकी अभी आयु 5 वर्ष है। एक दिन की बात है कि सुनीति महारानी का पुत्र ध्रुव बालकों के साथ खेल रहे थे नगर में, कि छोटे छोटे बालकों ने बताया कि ध्रुव, इस राज्य के जो महाराज हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव को पता चली, बोले हमें तो पता नहीं है। तो बोले चलो अगर तुम्हारे पिता हैं तो चलो आज महाराज के पास राजमहल में खेलने चलते हैं। तो सभी बालक ध्रुव को साथ लेकर राजमहल में खेलने चले गए। और जैसे ही उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो अपने पास बुलाया और गोद में बिठा लिया। इतना सुंदर स्वरूप है ध्रुव महाराज का कि ध्रुव महाराज को खिलाने लगे उत्तानपाद। और पूछने लगे, बेटा तेरी माता का क्या नाम है? बोले मेरी माता का नाम सुनीति है। अच्छा, तेरा क्या नाम है? ध्रुव जी बताते हैं मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो ध्रुव कहते हैं अभी अभी पता चला है कि आप ही हमारे पिताजी हैं। जब ये बात उत्तानपाद ने सुनी तो इतना प्रेम उमड़ा कि राजगद्दी में ही बिठा दिया और अनेक प्रकार से खिलाने लगे। लेकिन जब ये दृश्य सुरुचि ने देखा अपने कक्ष से तो सोचने लगी कि ये कौन है जिसको महाराज अपनी गद्दी में बैठाए हुए हैं। और सुरुचि के भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। और सोचने लगी मन में, मेरा पुत्र उत्तम देखो नीचे है और ये इसको गद्दी में बैठा दिया। तो मन में विचार आया, हो ना हो ये सुनीति का पुत्र है। तो दौड़ती हुई गई और ध्रुव का हाथ पकड़ा और नीचे पटक दिया। ध्रुव महाराज रोने लगे, कहने लगे माता आपने मुझे नीचे क्यों उतार दिया? तो सुरुचि कहती है कि इस गद्दी का तू अधिकारी नहीं है। तो ध्रुव कहते हैं मेरे भी पिताजी हैं उत्तानपाद, मेरा भी अधिकार है इस गद्दी में। सुरुचि कहती है, सुरुचि ने यहां पर एक बहुत गलत बात कह दी जिसमें भक्त और भगवान दोनों की अवहेलना कर दी। सुरुचि कहती है, मातु सपत्न्या सुदुरहति विद्या स्वसन्नेशा दंडहतो यताई। और कहा, यदि निपासनम यच्छसि तर्हि तपसा परम
सुरुचि कहती है ध्रुव, इस गद्दी का तू तब तक अधिकारी नहीं है जब तक तेरा जन्म मेरी कोख से नहीं होगा, मेरे गर्भ से नहीं होगा। और यदि मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहते हो तो जाओ भगवान की तपस्या करो और भगवान से वर मांगो कि मेरा अगला जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो। यहाँ पर सुरुचि ने भगवान और भक्त दोनों की अवहेलना कर दी और अपने गर्व को भगवान से बड़ा बता दिया। जब ध्रुव महाराज ने यह बात सुनी तो रोते रोते चल दिए वहां से। सुनीति महारानी जो बाहर राज्य के बाहर रहती हैं, ध्रुव महाराज पहुंचे तो दूर से ही सुनीति महारानी ने देखा। सोचने लगी आज मेरा पुत्र रो क्यों रहा है, मेरा पुत्र तो हमेशा खिलखिलाता रहता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, क्या हो गया। दौड़ती हुई गई, गोद में उठा लिया ध्रुव महाराज को और पूछने लगी बेटा ध्रुव क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। तो सारी बात ध्रुव महाराज ने बता दी। हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुः प्ररुदन सकासम। सुनीति ने जैसे ही ये बात सुनी तो आंखों में अश्रु आ गए, लेकिन अपने अश्रु बिंदु को छिपा लिया। क्यों? क्योंकि सुनीति मां जानती है कि अभी मेरा पुत्र छोटा है और अगर उसके हृदय में ये बात बैठ गई कि उसके पिता ने उसके साथ गलत किया है, उसकी कुमाता ने उसके साथ गलत किया है, तो बड़े होकर बदला लेगा। और भक्ति के मार्ग में अगर चलना है तो किसी से राग और द्वेष कभी नहीं करना है। क्योंकि सुनीति महारानी तो सुनीति नाम ही है उनका, शास्त्रों की नीति से हर कार्य करती हैं। तो मन में विचार करने लगी कि अगर आज मैं अपने पुत्र के सामने रोने लगी तो पुत्र के हृदय में ये आघात बैठेगा। अपने पुत्र को शांत कराया और कहने लगी पुत्र तेरी कुमाता ने कुछ गलत नहीं कहा है, सही तो कहा है तेरी माता ने। अरे भगवान का तप करो, साधना करो, भगवान की प्राप्ति होगी, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। और वास्तव में जीवन का आधार ही यही है कि कोई हमसे कुछ बात कहे, उस बात को अपने हृदय में नहीं लेना है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस बात को समझो, उस बात में कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य होगी जो हमारे जीवन से संबंधित होगी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार सब गही रहे थोता दे ही उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। साधु का स्वभाव क्या होता है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन उसमें भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। कोई कितनी भी गलत बात कहे उसमें अपने जीवन से संबंधित बात को अवश्य निकाल लेते हैं। तो सुनीति महारानी यही समझा रही है ध्रुव जी को कि बेटा तेरी माता ने कुछ गलत नहीं कहा है। और वास्तव में अगर माता चाहे, मां चाहे तो अपने पुत्र को गलत दिशा से सही दिशा की ओर ले जा सकती है, सही मार्ग में ले जा सकती है। और ये जो समय होता है ना बाल्यावस्था, यही संस्कार का समय होता है। पोलियो की दवा होती है 55 में काम नहीं करती, बचपन में काम करती है। तो ये जो संस्कार देने का समय होता है ये बचपन में देने का समय होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। ये माताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। लालयेत 5 वर्षाणि, जब वो पुत्र 5 वर्ष का हो तब उससे जितना लाड़ प्यार दुलार करना है कर लो, जितना प्रेम करना है कर लो, जितना भी वात्सल्य भाव दिखाना है दिखा लो। लेकिन लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक उसको ताड़ना के द्वारा अनुशासित करना है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़ना के द्वारा डांट कर, उसे भय दिखाकर उसमें संस्कार डाले जा सकते हैं। लेकिन जब वो लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, जब वो 16 वर्ष का हो जाएगा तब डांट फटकार से काम नहीं चलेगा, तब तो पुत्रम मित्रवदाचरेत,
तब पुत्र के साथ मित्र के समान आचरण करना होगा। पौधा होता है ना छोटा सा, उसकी डाल को जहां भी झुकाओगे आप बड़ी साधारण तरीके से झुक जाएगा, क्योंकि डाल मुलायम होती है, सहज होती है, उसको आप कहीं भी झुका दोगे झुक जाएगी। लेकिन जब वही पौधा वृक्ष का रूप ले लेगा तो उसमें हाथी बांध दो लेकिन वो वृक्ष हिलता नहीं है, और लेकिन उसमें जब जबरदस्ती करोगे उसकी डाल को झुकाओगे तो डाल टूट जाएगी। ऐसा ही हमारे साथ तो होता है। लोग पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन लाड़ प्यार सिर्फ एक उम्र तक सही रहता है, फिर उसको ताड़ना के द्वारा अनुशासित करना चाहिए। और जब पुत्र बड़ा हो जाए, खुद सब समझने लगे, तब उसको फिर मारा पीटा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, फिर तो बस उससे मित्र की तरह व्यवहार किया जा सकता है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और जो बालक की प्रथम गुरु होती है वो माता ही होती है। माता जो संस्कार अपने पुत्र में डालती है जीवन भर उसके कामे आते हैं वही संस्कार। लेकिन आज संसार में ऐसा नहीं होता है। पुत्र होता है, पुत्र को बचपन से ही लोग सिखाने लगते हैं। सबसे पहले एक खिलौना दे दिया जाता है, ये लो खिलौना, ये खिलौना तुम्हारा है। बस वहीं से वो पकड़ना शुरू कर देता है, मेरा खिलौना। थोड़ा और बड़ा हुआ, मैं तेरी माता हूं, मैं करना प्रारंभ हो जाता है, ये तेरा घर है। लोग यही सिखाना प्रारंभ करते हैं। और जब वही पुत्र बड़ा हो जाता है और कहता है ये भी मेरा है, ये भी मेरा है और मेरा हिस्सा मुझे दो, तब दुख होता है माता और पिता को। लड़का नाम ही होता है लड़ झगड़ कर लेने वाला, और जब वो लड़ झगड़ कर लेता है, कहता है कि मेरा हिस्सा है ये, इसमें मेरा हिस्सा है, मुझे दे दो, तब दुख होता है। लेकिन उसके मूल में भूल तो हमारी ही है ना, क्योंकि हमने संस्कार उसको ऐसे दिए हैं बचपन से। अगर बचपन से सुंदर सुंदर संस्कार देते तो ऐसा कभी नहीं होता। मां मदालसा जिसने अपने पुत्रों को संस्कार दिया, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से। शिवाजी को कौन नहीं जानता, लेकिन शिवाजी के सुंदर चरित्र में उनकी मां का सुंदर चित्र छिपा हुआ है। जीजाबाई ने ऐसे सुंदर उपदेश दिए थे शिवाजी को, जो उनके जीवन में, उनके सतपथ में अनुगामी बने और देश में नाम किया। कौन नहीं जानता शिवाजी को, लेकिन शिवाजी की माता जी के संस्कार थे जो शिवाजी को इतना महान बना दिया। और ध्रुव की माता ने आज ध्रुव को ऐसे ही संस्कार दिए। ध्रुव की माता कहती है, पुत्र तुम जंगल में जाओ और तप करो, जब तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो संसार वाले तुम्हें आज भगा रहे हैं, तुम्हें संसार वालों ने तुम्हें राजमहल से बाहर निकाल दिया, यही तुम्हें राजमहल में बुलाएंगे। एक बार तुम भगवान की ओर बढ़ो तो। ध्रुव जी ने पूछा, माता भगवान मिलेंगे कहाँ, क्योंकि अभी 5 वर्ष की आयु है, कुछ नहीं जानते। तो माता जी ने समझाया, भगवान तो हर जगह हैं, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। विष्णु तो हर जगह है, जहां देखो वहीं भगवान है। कण कण में भगवान है, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। कण कण में भगवान है, लेकिन वो देखने के लिए नेत्र चाहिए। ध्रुव की अभी 5 वर्ष की आयु है और जंगल की ओर चल पड़े तप करने के लिए। चले जा रहे हैं अकेले ही जंगल की ओर। थक गए तो एक सरोवर में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब ये दृश्य नारद जी ने देखा तो सोचने लगे, इसकी आयु अभी बहुत कम है, इसका संकल्प दृढ़ है कि जंगल में जाकर फिर वापस लौट आएगा, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। तो नारद जी ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए चले गए। नारद जी ध्रुव जी के पास आए और कहने लगे, अरे इस घोर जंगल में तुम कहां से आए, कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं। नारद जी हंसने लगे, अरे इतने छोटे से हो, जानते हो जंगल में कितने बड़े बड़े शेर हैं, भालू हैं, चीता है, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं,
जिस भगवान ने मेरी अभी तक रक्षा की है वही भगवान मेरी आगे भी रक्षा करेंगे। नारद जी कहते हैं, पुत्र भूख लगती है? बोले हाँ लगती है। कितनी बार भोजन करते हो? बोले माता जी तो हमें घर में 5 बार भोजन कराती थी। बोले जंगल में भोजन नहीं मिलेगा, भूखों मर जाओगे। ध्रुव जी कहते हैं कोई चिंता नहीं, मेरी माता ने कहा है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे हर प्रकार से। और ध्रुव जी कहते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कछु और देगो। और कितनी सुंदर बात है, जब बालक छोटा होता है, शिशुरावस्था होती है, नवजात शिशु होता है, उसके दांत नहीं होते हैं तो भगवान उसके लिए दुग्ध की व्यवस्था करते हैं। और जब दांत हो जाते हैं तो वही भगवान उसको खाने को भी देते हैं। और यही बात ध्रुव जी ने जब नारद जी से कही तो नारद जी आज भाव विभोर हो गए और सोचने लगे कितना छोटा बालक है, कितना दृढ़ संकल्प है। और वास्तव में जब ऐसा दृढ़ संकल्प होता है तो भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और नारद जी ने ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया, इस मंत्र को जाओ और जंगल में जप, इसी का जप करना, 12 मंत्र। आइए हम लोग भी कुछ क्षण 12 मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव महाराज जंगल गए और घोर तप किया, इतना तप किया कि अपनी प्राण वायु से, अपनी जो वायु है, श्वास है, उसको भगवान की श्वास से जोड़ दिया। और जब भगवान की श्वास से जोड़ दिया तो समस्त ब्रह्मांड की सांस रुक गई। सभी देवी देवता भगवान के पास पहुंच गए और कहने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहा, वत्स मांगो क्या वर चाहिए। जैसे ही ध्रुव जी ने बात सुनी तो आंखें खोल दी और कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तुम ही में परमात्मा, जाने अनजाने जीवन का सब भार तुम ही में परमात्मा। बहुत प्रकार से भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांग लो, लेकिन कुछ नहीं मांगा। और जो कुछ नहीं मांगता भगवान उसको स्वयं सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने कहा, जाओ तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हो और 36,000 वर्षों तक राज्य करो। और जब ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई और जब लौट कर आए, जिस माता ने धक्के देकर बाहर निकाला था राजमहल से, वही माता सबसे आगे थाली लेकर खड़ी है ध्रुव महाराज का पूजन करने के लिए, आरती करने के लिए। और वास्तव में जब हम भगवान की ओर 2 कदम भी आगे बढ़ते हैं तो मान लो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा ही है। हम लोग सारा जीवन संसारी जनों को साधने में लगे रहते हैं कि हमारा ये हमसे न रूठ जाए, कहीं हमसे ये नाराज ना हो जाए। लेकिन अगर इतना हम भगवान के लिए परेशान होते, भगवान से इतना प्रेम करते, तो ये संसारी जन तो हमारे पीछे पीछे चलने लगते। ये जीवन की सत्यता है। स्वामी राम तीर्थ जी, स्वामी राम तीर्थ जी ने लिखा, जब हमारे जीवन में विपन्नता थी, स्वामी राम तीर्थ जी बहुत महान संत हुए भारतवर्ष के, तो उन्होंने अपना परिचय लिखा
कि जब मेरे जीवन में विपन्नता थी, संसारी जनों से याचना बनी रहती थी, कुछ ना कुछ मांगते रहते थे हम संसारी जनों से, तो लोग मार्ग बदल देते थे कि ये आ रहे हैं सामने से, कहीं हमसे कुछ मांग न ले, तो लोग मार्ग बदल दिया करते थे। और जब मुझे घृणा हुई कि जिन संसारी जनों से हम सब कुछ चाहते हैं, ये संसारी जन तो मुझे देखकर मार्ग ही बदल देते हैं, क्या ये संसारी जन मेरी इतनी बात नहीं मान सकते? तब उनको वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ, उन्होंने अपना परिचय लिखा। क्या? उन्होंने अपना अनुभव लिखा। भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब नफरत हमने की, बेकरार आने को है। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब नफरत हमने की तो बेकरार आने को है। राम तीर्थ जी लिखते हैं, जब मुझे वैराग्य हुआ, जब मैंने भगवान को प्राप्त किया, जब भगवान का आशीर्वाद हुआ, तो ये दुनिया मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। और वास्तव में जब किसी के जीवन में साधना आती है तो बड़े बड़े साधन वाले लोग उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। तो आज ध्रुव महाराज जब भगवान की प्राप्ति हो गई, वही माता सबसे आगे थाली लेकर खड़ी है, और ध्रुव जी के जीवन को भी देखिए, सर्वप्रथम अपनी कुमाता को जाकर प्रणाम किया है, सर्वप्रथम सुरुचि के चरण कमलों को स्पर्श किया है, और कहा है, माता आपने ही तो मुझे ये शिक्षा दी थी, जो मैं जंगल गया और मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। जब ये कथा राजा परीक्षित ने सुनी तो भाव विभोर हो गए, ध्यान मग्न हो गए, कहने लगे सुखदेव जी, मुझे ये तो पता चल गया कि आयु से कुछ नहीं होता है। जिसने भगवान की ओर कदम बढ़ा दिया, आयु कितनी भी हो, और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर आगे प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज कोई ऐसी भी कथा है जिसमें नाम की महिमा हो, कोई नाम जप से भी तरा है? क्या भगवान के नाम लेने से भी इस भव सिंधु से पार हो सकते हैं? तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित इस कथा को ध्यान से सुनना। कान्य कुब्जे दुजा कसे दासी पति अजामिला। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, तप किया करता था, साधना किया करता था। लेकिन एक दिन की बात है, वो जंगल समिधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गया हवन के लिए, तो उसने गलत दृश्य देख लिया। और हमारे शरीर में पाप प्रवेश के दो द्वार होते हैं, एक नेत्र और एक कर्ण, जिनके द्वारा हमारे अंदर पाप जाता है और पाप करने की प्रवृत्ति आती है। और हमारे वेद भी कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। भद्रम कर्णेभिः, इन कानों से केवल कल्याणकारी ही चर्चा श्रवण करनी चाहिए, और नेत्रों से सुंदर सुंदर दृश्य ही देखने चाहिए। तो जो ब्राह्मण था अजामिल, वो एक दिन जंगल गया और उसने गलत दृश्य देख लिया। घर लौट कर आया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और एक वेश्या को ले आया, अपने घर में रख लिया। और जब संग दूषित तो होता है, संग का बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, और जब संग दूषित तो होता है तो सारा जीवन दूषित हो जाता है। वो वेश्या कहने लगी, महाराज अब यहाँ पर साधना और माला नहीं चलेगा, धन लाओ, मुझे तो धन चाहिए। तो जो अजामिल था, माला जपता था बैठ के, उसने सब कुछ छोड़ दिया, डाकू अजामिल के नाम से कुख्यात हो गया, डकैती करने लगा, चोरियां करने लगा, लोगों को मारने लगा। एक दिन की बात है, अजामिल के नगर में कुछ ब्राह्मणों की टोली, कुछ संतों की टोली
वहां से निकल रही थी तो रात्रि का समय हो गया। तो संतों ने विचार किया क्यों ना आज इसी नगर में शयन किया जाए, भोजन किया जाए। तो नगर के चौराहे में बहुत से बच्चे खड़े थे, बालक खड़े थे। तो उनसे जाकर सभी संतों ने पूछा कि भैया ये बताओ, इस नगर में कोई पवित्रता से रहने वाला व्यक्ति है जिसके घर में आज हम लोग भोजन कर सकें और रुक सकें। तो अनेक प्रकार के समाज में लोग होते हैं, कुछ उद्दंड बालक थे। तो उन्होंने परिहास कर दिया, मजाक कर दिया संतों के साथ। कहने लगे हाँ महाराज, हमारे नगर में एक व्यक्ति है, उससे पवित्र कोई नहीं है। कौन? बोले अजामिल। अजामिल के यहाँ जाओ, बड़ा सुंदर भोजन कराएगा आप लोगों को, और उसके घर में पवित्रता तो इतनी है कि आप भी भोजन करके धन्य हो जाओगे। संतों ने जब ये बात सुनी तो प्रसन्न हो गए और सबने मन में ये धारणा बनाई कि आज अजामिल के यहाँ ही भोजन करेंगे और वहीं रुकेंगे। सभी पहुंच गए अजामिल के यहाँ। अजामिल तो घर में नहीं था, कहीं चोरी डकैती करने गया था। वो वेश्या घर में थी। तो सभी संतों ने आवाज लगाई। वो गणिका घर से निकल के बाहर आई। पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ था उस गणिका के। कहने लगी महाराज आप लोग कैसे आए? तो सारे संतों ने बात बता दी। तो वो गणिका कहने लगी महाराज आपसे किसी ने गलत बताया है, हमारे घर में पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम सूखा राशन दे देंगे। सामने जो जगह पड़ी है यहाँ पर प्रेम से रुको और भोजन पाओ। सभी संत रुक गए। उसने राशन दे दिया। सभी संत भोजन बना रहे हैं प्रेम से और कीर्तन करते जा रहे हैं। शाम का समय हुआ, सायंकाल का, और भोजन प्राप्त किया। जैसा ही पहला निवाला जो संतों में मुख्य थे उन्होंने खाया तो उनके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। तो उनके शिष्य पूछने लगे गुरुदेव आपके नेत्रों से ये अश्रु क्यों गिर रहे हैं? तो संत भगवान कहने लगे संतों का स्वभाव तो बड़ा सहज होता है। कहने लगे क्या बताऊं, मैंने इस पापी अजामिल का अन्न खाया है और मैं मन में ये विचार कर रहा हूं कि इस पापी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जिसका इतना भी अन्न खाया जाता है उसका कल्याण किया जाता है। और हम तो आज इसके यहाँ रुके हैं और इसके यहाँ भोजन पाए